हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में इस पोटैटो मैशर को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम बनाए हुए हैं और इसी को हम आज आप लोगों को बनाना सिखाने वाले ऑटोकैड में, जो कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड में कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। इसका हमें जो डायमेंशन दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। हम इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ऑटोकैड इसको भी यहाँ से चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक नया ड्राइंग फाइल लेते हैं, जो कि इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसका जो यूनिट दिया गया है वो हम देख लेते हैं। जो डायमेंशन है इसका यूनिट होगा कहीं यहाँ पे नहीं दिया गया, यानी कि ये मिलीमीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना ऑटोकैड का यूनिट यहाँ पे सेट करते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड UN होता है, UN इंटर कीजिए। ठीक है, अब जो कि हम लोग मिलीमीटर में काम करने वाले हैं तो हमारा डेसिमल ही रहेगा। प्रिसीजन को अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इंच है इसको मिलीमीटर में चेकआउट कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। ठीक है, हमारा इस ड्राइंग का अभी यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम कहाँ से बनाना हमें बेहतर रहेगा। तो इसको हमें अभी फ्रंट व्यू से बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे टॉप दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे फ्रंट मिलेगा, फ्रंट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी हमारा ये फ्रंट यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ से बनाया जाए। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए ये जो यहाँ पे सेंटर लाइन दिख रहा है, हम इस सेंटर लाइन से बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटर लाइन दिख रहा है, इस सेंटर लाइन से बनाने को इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट हमें दिया गया है, जो कि 135 दिया गया है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये 30 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का हमें यहाँ पे दिया गया है, जो कि 25 + 25 होगा, यानी कि 50 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन लेंगे। तो लाइन का हमें शॉर्टकट कमांड L होता है, L एंटर। ठीक है, यहाँ से कहीं से चलिए ऑर्थो को भी ऑन कीजिए, ताकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिले। ठीक है, अब नीचे की तरफ, अब इसमें हाइट डालिए, जो कि कितना था 135 एंटर। ठीक है, और स्केप इस कमांड से बाहर आने के लिए। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे अलग कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस तरफ हमें जो कि ये मिडिल वाला हम लाइन बनाया है, ये लाइन हम बनाए हुए हैं। तो यहाँ से एक लाइन हम लेंगे जो कि 25 पे होगा। तो L फॉर लाइन, यहाँ से इस तरफ 25 इंटर। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर भी हमें जाना है, तो हम इतना, ये लाइन इतना जा रहे हैं अभी, जो कि 30 है। तो फिर से स्पेस रिपीट कमांड के लिए, और यहाँ से ऊपर की तरफ 30 इंटर। ठीक है, फिर से अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये सेंटर लाइन का जो डिस्टेंस दिया गया है, इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर से हम एक लाइन लेंगे, L4 लाइन, यहाँ से इस तरफ 2 एंटर, और नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ हमें कितना आना है वो देख लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ हमारा यहाँ से यहाँ तक हमें आना है। ठीक है, जो कि यहाँ इसके टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे 55 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टॉप है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 145 दिया गया है। तो 145 में से 135 आप घटाइए, यानी कि 10 होगा। तो इसका डिस्टेंस हमें यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें से ये जो हमें 55 है उसमें से 10 आप घटाइए, यानी कि कितना होगा, 45 हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम नीचे 45 जाने वाले हैं, नीचे 45 इंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, इसको सिलेक्ट डिलीट, हमें इस लाइन से जाना था, L4 लाइन, यहाँ से नीचे की तरफ 45 इंटर,
उसके बाद में इस लाइन को लाकर यहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारा ऐसा कुछ बन के रेडी हो गया। अब चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, ये लाइन को हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट और डिलीट। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें एक और क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमें, देखिए यहाँ पे हमें कुछ राउंड सा दिख रहा है जो कि हमें अभी बनाना होगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ हमें अभी इसको बनाना होगा जो कि राउंड है। इसका रेडियस कितना दिया गया है हमें, 5 दिया गया है सिर्फ। यहाँ पे देखिए 3D में, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसका हमें डिस्टेंस यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि ये हमें डिस्टेंस होगा यहाँ पे। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, ये राउंड वाले ऑप्शन को, यहाँ पे जो राउंड दिख रहा है इसको बनाते हैं। तो उसके लिए हमें देखिए ये लाइन हमें चाहिए जो कि जिसका डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, कितना है, 20 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक और हम लाइन लेंगे, L4 लाइन, यहाँ से इस तरफ जिसको डिस्टेंस यहाँ पे 20 डालेंगे, 20 एंटर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे फिलिट करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलिट का रेडियस हमें 5 दिया गया था, तो फिलिट का हमें शॉर्टकट कमांड F होता है, F इंटर, रेडियस के लिए R इंटर और 5 इंटर। ठीक है, अब इस लाइन पे क्लिक कीजिए और नीचे वाले लाइन पे क्लिक कीजिए। ठीक, अब इसको हमें पीछे की तरफ रोटेट भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सबको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको और इसको, और आप यहाँ पे जाइए जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा 3D रोटेट, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम ये जो ग्रीन एक्सिस है तो इस पे जाइए और इसको पीछे की तरफ ऐसे यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर आपका ये डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे, ये सबको फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट, मूव कीजिए, M फॉर मूव, M एंटर कीजिए और यहाँ से पकड़ के आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे फिलिट भी हमें अप्लाई करना है इस पॉइंट पे और यहाँ पे। तब देख लेते हैं फिलिट का रेडियस हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया होगा, देखिए देखिए यहाँ पे जो फिलिट है इसका 10 है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो चलिए, तो फिलिट का हमें शॉर्टकट कमांड F होता है, F इंटर, R इंटर रेडियस के लिए, और यहाँ पे रेडियस हम डालेंगे फर्स्ट 10 इंटर। उसके बाद हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो स्पेस बार को क्लिक कीजिए और यहाँ पे रेडियस डालिए, R इंटर, यहाँ पे 20 इंटर। अब उसके बाद में इसको और इसको, देखिए ये हमारा फिलिट यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबको ज्वाइन भी कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से J टाइप कीजिए, J एंटर कीजिए। देखिए हमारा ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब चलिए इसको हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया है, उस तरफ भी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी अब यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ये पार्ट को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट का हमें यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दिया गया है, जो कि यहाँ पे 40 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम एक यहाँ पे एक लाइन लेंगे, उससे पहले हम इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट और डिलीट कीजिए, और जो प्लेन अभी यहाँ पे फ्रंट है इसको यहाँ से हम टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे टॉप कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक लाइन लेंगे, L4 लाइन, लाइन को कितना हमें लेंथ यहाँ पे डालना है, 40 इंटर। ठीक है, और इसके कमांड के जरिए इससे बाहर आइए। अब इस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे M एंटर कीजिए मूव के लिए, हम इसके मिडिल से करेंगे। देखिए यहाँ से आइए और इसको यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते कितना सा दिया गया है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, जो कि हम ये मिडिल वाला लाइन यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, ये मिडिल में, उसके बाद हमें यहाँ पे 2 और लाइन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे बनाएंगे, तो उसके जरिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर भी सकते हो, या हम एक और आपको ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि देखिए लाइन कमांड जरिए L एंटर, और यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से इसको डिवाइड कीजिए, तो DIV टाइप कीजिए। ठीक है, डिवाइड के लिए लाइन डिवाइड। अब इस पे यहाँ पे इंटर कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट मांग रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कितने पार्ट में इसको सेगमेंट में डिवाइड करना है हमको। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4 सेगमेंट चाहिए, यानी कि यहाँ पे 3 डालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर कीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे भी ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका सेगमेंट।
यहाँ पे हम टाइप करेंगे डी डी पी टी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें डी डी पी टी टाइप आ गया, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने अनुसार से सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें इसको डिवाइड दो भाग में यहाँ पे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, CO4 कॉपी करेंगे। कॉपी हमें कहाँ से करना है, इसके यहाँ से इस इन पॉइंट्स के फर्स्ट यहाँ पे ला कर रखिए और सेकेंड यहाँ पे ला कर रखिए, ठीक है। और स्केप चाहिए, उसके बाद में इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए, ठीक है। ये सबको सिलेक्ट और डिलीट, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे हमें ऐसे कुछ आर्क बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लेंगे हम स्टार्ट इन और डायरेक्शन वाला आर्क लेंगे। तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में फर्स्ट क्लिक इस पर, सेकेंड क्लिक इसको, और बाहर की तरफ यहाँ पे ओके कीजिए। फिर से जाइए, फिर से हम यहाँ पे भी हमें लेना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी चाहिए फर्स्ट सेकेंड और बाहर की तरफ, फिर से यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और बाहर की तरफ, ठीक है। अब चलिए सबको यहाँ पे ज्वाइन भी कर लेते हैं, इसको और इसको और इसको, और कीबोर्ड से जे एंटर कीजिए। देखिए हमारा ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब देखिए सेम पार्ट हमें उस तरफ भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका मिरर यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, MI क्लिक कीजिए और कहीं से इस तरफ मिरर कीजिए। फर्स्ट यहाँ पे नो कीजिए। देखिए हमारा कहाँ पे मिरर हो गया, यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको हमें इस तरफ से चाहिए, इस तरफ से, तो इसको हमें एक बार और यहाँ पे मिरर करना होगा। तो इसको सिलेक्ट MI फॉर मिरर और यहाँ से इस तरफ यहाँ पे एस कीजिए। अब देखते हैं कहाँ पे हुआ हमारा, यहाँ पे ये आ गया। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको मूव कीजिए, M फॉर मूव। मूव हमें कहाँ से करना होगा, इस पॉइंट से, और इसको लाकर आप यहाँ पे रख दीजिए। देखिए हमारा दोनों तरफ यहाँ पे बन के ये रेडी हो गया। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन भी कीजिए, इसको सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट और जे एंटर। देखिए हमारा सब यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हमें ऐसे कुछ पाइप जैसे यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे दिया गया है इसका डायमीटर, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, C एंटर, और कहीं पे बनाइए यहाँ पे डायमीटर के लिए D टाइप कीजिए और यहाँ पे 3 टाइप कीजिए, ठीक है। ये हमारा इसका प्रोफाइल हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे बनाते, देखिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि स्वीप का ऑप्शन होता है। तो इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे मांग रहा है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट इसको क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद में पाथ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ये बन के रेडी यहाँ पे हो गया ये पार्ट। अभी ये नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 2D वायर फ्रेम में है, तो इसका जो कलर इसको यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्लियर यहाँ पे ये दिखने लगा, ठीक है। अब चलिए इस पार्ट को हमें बनाना है, ये वाले पार्ट। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है जिसका डायमीटर यहाँ पे कितना है, 12 है। और यहाँ पे एक हमें दिया गया है जिसका डायमीटर यहाँ पे 20 है। और उसके बाद में यहाँ पे एक होगा जो कि 32 है डायमीटर। तो चलिए इसको हम यहाँ पे क्रमशः बना लेते हैं। तो C इंटर, यहाँ पे D फॉर डायमीटर, यहाँ पे फर्स्ट हम डालेंगे 12 इंटर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमें एक्सट्रूड भी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में इसको सिलेक्ट और इंटर कीजिए ऊपर की तरफ। अब इसका हमें हाइट कितना दिया गया जो कि 5 है, 5 इंटर, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद में ये हाइट हमारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो कि यहाँ दिया गया है हमारा 55 दिया गया है, जिसमें से हम 5 यहाँ पे बना चुके हैं, यानी कि हमारा 50 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। तो C फॉर सर्कल, C इंटर, फर्स्ट यहाँ पे हम एक सर्कल बनाने वाले हैं जिसका यहाँ पे डायमीटर कितना होगा, 20 होगा, 20 इंटर, ठीक है। उसके बाद में हमें एक और यहाँ पे सर्कल बनाना होगा जो कि इसके टॉप पे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे, L फॉर लाइन। कहाँ से हमें लाइन लेना है, इसके सेंटर से। देखिए यहाँ पे सेंटर शो कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ इस लाइन का हम यहाँ पे हाइट डालने वाले हैं 50 इंटर। और इसके जो यहाँ पे इंड होगा, यहाँ पे हमें एक सर्कल बनाना होगा, ठीक है। तो C इंटर, यहाँ पे सेंटर इसको देंगे, D फॉर डायमीटर, यहाँ पे 32 इंटर, ठीक है।
अब देखिए इसको हम ऐसे कैसे बना रहे हैं, तो इसके लिए हम एक और यहाँ पे जो कमांड आता है जिसका नाम है यहाँ पे लॉफ्ट कमांड होता है, लॉफ्ट। तो इस पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट इस पे और सेकेंड इस पे, ठीक है। और अपने कीबोर्ड से इंटर दबाते चलिए, इंटर दबाइए, या आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन और ऑनली भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब चलिए यहाँ पे देख लेते, जैसे कि यहाँ पे फिलिट हमें दिया गया एज फिलिट जो कि यहाँ पे 2 का है, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया है जो कि 5 है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आइए, सॉलिड में आइए, आपको यहाँ पे मिलेगा फिलिट एज, तो इस पे क्लिक कीजिए और आर फॉर रेडियस, रेडियस आर इंटर टू इंटर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको, चलिए पहले इसको बना लेते हैं और इंटर दाबिए, उसके बाद में फिर से इसको सिलेक्ट और इंटर दाबिए, ठीक है। और फिर से यहाँ पे सिर्फ स्पेस बार को क्लिक कीजिए और आर टाइप कीजिए रेडियस के लिए। अब रेडियस यहाँ पे में कितना था, 5 था, 5 इंटर, उसके बाद में इसको सिलेक्ट और कीबोर्ड से इंटर दबाइए। देखिए ये हमारा यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब इसकी यूनियन भी कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट, देखिए आपको यहाँ पे भी यूनियन मिल जाएगा, तो इस पे यूनियन पे क्लिक कीजिए, फिर से सिलेक्ट कीजिए और इंटर दबाइए। देखिए हमारा यहाँ पे यूनियन हो गया। अब चलिए इसको यहाँ पे रखना भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा यहाँ से ऑर्बिट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे अपने अंदाजे, या यहाँ पे मेजरमेंट भी दिया गया है कितना है, ये 55 दिया गया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या एक लाइन लीजिए L4 लाइन, यहाँ से इसी पॉइंट से यहाँ से नीचे की तरफ कितना पे 55 पे नीचे की तरफ आइए और इसमें डिस्टेंस डालिए 55 इंटर, और इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें दूसरा लाइन यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। 55 यहाँ से यहाँ तक का हमें 55 ये हमारा आ गया, और हमें छोटा चाहिए तो इसको छोटा कर दीजिए। चलिए यहाँ तक हम इसको रख देते हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला काम, इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इसको इसको सिलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव कीजिए। मूव हमें कहाँ से करना है, नीचे की सेंटर से। देखिए यहाँ पे इसको ऑर्बिट कीजिएगा, यहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें इसका सेंटर यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से इसको पिक कीजिए और लाकर हम रखेंगे इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे, देखिए अब चलिए ग्रिड को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमारा ये इस पोटैटो स्मैशर ये बन के यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसमें सिर्फ यहाँ पे हमें मटेरियल अप्लाई करना बाकी रह गया है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाइए, इसको रियलिस्टिक कीजिए, रियलिस्टिक, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम लोग एक कमांड यहाँ पे देंगे MAT इंटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक ब्राउजर खुलेगा। अब यहाँ पे जैसे कि वुड में आइए, तो वुड अपने हिसाब से जो कि हम यहाँ पे किसको डाल दे, चलिए इसको देख लेते हैं, इसको यहाँ से पिक और यहाँ पे लाकर इसको छोड़ दीजिए, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें मेटल कुछ डालना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे आते हैं जो कि मेटालिक पेंट में आते हैं, देख लेते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे। चलिए इसको डाल के यहाँ पे देखते हैं, मेटालिक पेंट नहीं, हमें यहाँ पे मेटल में आना था, ठीक है। ये कैसा रहेगा ये देखते हैं, चलिए हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐसे ही इसको डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, देखिए आप
आप इसको यहाँ पे विजुअलाइज में जाकर इसका जो यहाँ पे एक्सपोजर है इसको यहाँ पे कम बेस कर सकते हैं। चलिए देखिए हम इसको कितना आसानी से बनाए हैं। ठीक है, आप भी चाहे तो इसको अपने कंप्यूटर में इसको प्रेस्टिक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।